बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट, सिर्फ एक दिन बाकी बचा है। सिर्फ एक दिन में आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करके किस तरह से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। मतलब आपको कंप्यूटर साइंस के लिए 1 डे प्लान देने जा रहे हैं। भाई एक दिन बहुत है, आराम से तैयारी हो सकती है, बस आप करने वाले बने। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है, एक दिन में आपने पढ़ाई कैसे करनी है। डेयर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ना यहाँ पे परेशान है, टेंशन में, बार बार पूछ रहे हैं कि सर सुना है कि पेयरिंग स्कीम चेंज हो गई है, लिहाजा हमें न्यू कंफर्म पेयरिंग स्कीम बताई जाए। मैं आपको यहाँ पे ना पेयरिंग स्कीम भी बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस टाइम ना आपके लिए पेयरिंग स्कीम को जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये जानना ज़रूरी है कि भाई इन 14 चैप्टर्स में से कम वो कौन से चैप्टर्स अगर हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको ना सिर्फ 7 चैप्टर्स ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप पहले तैयार कर लें अच्छे तरीके से तो आपके 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। फिर आपको अगला प्लान देंगे कि भाई 60 मार्क्स को आपने कन्वर्ट कैसे करना है 70 मार्क्स में। तो तरतीब से अगर आप चलेंगे, तरतीब से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह तैयारी हो भी जाएगी, आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और लगने लगेगा कि भाई अब हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं, हमारी तैयारी है। बस शर्त यह है कि आज की ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और चीज़ों को समझें। मैं आपके सामने हर एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा, फिर उसके मुताबिक आपने फैसला करना है कि मुझे कौन से चैप्टर तैयार करने चाहिए और कौन से चैप्टर तैयार नहीं करने चाहिए। और उन चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम ऑलरेडी आपको गैस में बता चुके हैं। ये गैस का यहाँ पे थंबनेल शो हो रहा है, इस वीडियो पे जाके अगर 6-7 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपके सामने वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सी प्रोग्राम, सारा कुछ आ जाएगा। वही सिर्फ आप तैयार कर लें। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन ये है कि आप कल का दिन, संडे का दिन पढ़ाई करेंगे कैसे, किस हाल में बैठ के आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि तैयारी तो आपने करनी है ना, चीज़ों को तैयार करेंगे, लेकिन किस सिचुएशन में। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दें। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके सामने पेपर आता है, जब आप हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करने लगते हैं, तो जैसे ही आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने लगते हैं तो क्या उस टाइम आपके माइंड में इधर उधर के ख्यालात आते हैं कि मैं दोस्त से पूछ लेता हूँ कि तू क्या कर रहा है, कितना पढ़ लिया है, या मैं इंस्टा, टिकटॉक कुछ ना कुछ यूज़ कर लेता हूँ, या लेट के पढ़ाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, बाहर चला जाता हूँ। क्या ऐसे सवाल उस टाइम आपके माइंड में आते हैं? यस और नो का आंसर दें। नहीं ना डियर स्टूडेंट्स, आप फुली फोकस्ड होकर उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं। इवन के अगले क्वेश्चन का भी आंसर आपके दिमाग में नहीं आ रहा होता, इतने फोकस्ड होकर आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यही सिचुएशन, इसे कहते हैं प्रोडक्टिव रूल। यही प्रोडक्टिव रूल आप पढ़ाई करते वक्त खुद पे अप्लाई क्यों नहीं करते? क्या यही प्रोडक्टिव रूल अप्लाई करते हुए आप पढ़ाई कर रहे होते हैं? यस और नो का आंसर दें कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स में अभी आप आंसर दें कि आप कल का दिन प्रोडक्टिव रूल अप्लाई करते हुए पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। शाबाश, जल्दी से आंसर दें। अगर आप यही प्रोडक्टिव रूल अप्लाई करते हुए कल का दिन बैठ के पढ़ाई करें ना, ओ भाई ये कुछ भी नहीं है। आराम से आपके अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है और आप आराम से 60+ मार्क्स ले सकते हैं। 70 कैसे लेंगे ये भी बताऊंगा। तो फिर वादा करें प्रोडक्टिव रूल को अप्लाई करते हुए संडे का दिन आप पढ़ाई करेंगे, फिर आपको गारंटी है, बिल्कुल 100% गारंटी दे रहा हूं कि कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती 70+ मार्क्स लेने से। ठीक है जी, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोहब्बत दिखाइएगा। अब आपको पहले ना मैं यहाँ पे पेयरिंग स्कीम बता देता हूँ जिसकी आपको टेंशन है, फिर आपको प्लान दूंगा कि इसके अकॉर्डिंग कौन से आपको चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए, और फिर उनकी कैलकुलेशन भी करके दूंगा कि अगर आप ये वाले चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो भाई आपके इतने मार्क्स आएंगे, इसमें फिर ये वाले चैप्टर का थोड़े से ऐड कर दें और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आपके देखो मार्क्स इतने आ सकते हैं। पहले आपके सामने सारी चीज़ें मैं क्लियर करने लगा हूँ, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि भाई हमें कौन से चैप्टर्स तैयार करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। अगर प्लान टू प्लान चीज़ों को लेके चलेंगे, तैयारी करेंगे तो तैयारी हो जाएगी, फिर टेंशन नहीं होगी, नहीं तो फिर इसी तरह आप परेशान ही होते रहेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को समझें। ये आपके पास चैप्टर्स हैं टोटल, और इन चैप्टर्स में से ये उन चैप्टर के मुताबिक ये MCQs की तरतीब है, यानी कि 1 में से एक MCQ आएगा, 2 में से एक MCQ आएगा, ये तरतीब है। ठीक है जी, MCQs के लिए पिछले साल में यहाँ 5 में से एक MCQ था, लेकिन इस बार नहीं है, तो ये कन्फर्म है। ठीक, अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में। 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा ना वो इन चैप्टर से लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये चैप्टर्स के नेम है, ऊपर चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं। 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह ये नीचे शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है, यानी कि इन चैप्टर्स में से इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और आपने जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जी? 6। आपने सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने होंगे, यहाँ से भी 6 करने होंगे, और यहाँ से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे।
अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में। ये चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। पिछले साल की अगर आप पेयरिंग देखें या पुरानी पेयरिंग को अगर आप फॉलो करें तो यहाँ पे चैप्टर 8 नहीं है, यहाँ चैप्टर 10 था, 10। अब उन्होंने क्या किया, 8 को यहाँ पे डाल दिया और 10 वाले को नीचे ले गए। बस ये चेंज है शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में। तो यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यहाँ से भी 4, यहाँ से 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप आएंगे तो 4 में ये चैप्टर्स हैं 10, 11, 12 और 13। ये उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है। 10 में से 3, 11 में से 2, 12 में से 2 और 13 में से भी 2। इधर से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो तरतीब आपको समझ आ गई कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपने हर एक क्वेश्चन में कितने पार्ट्स करने होंगे जी, 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। मैं अभी बताता हूं कि आपने किस तरह के कौन से चैप्टर करने हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाए। अब आ जाए ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में पिछले साल वाली पेयरिंग और जो पुरानी पेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 8 से थ्योरी का आएगा, डाटाबेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी वही तरतीब में है कि चैप्टर नंबर 11 से सी प्रोग्रामिंग का होगा। और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी के और सी प्रोग्रामिंग के, ये मैं गैस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहाँ से लाजमी एक नज़र देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे तो ये भी वही पहले वाली तरतीब है कि चैप्टर नंबर 12 से सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा। अब इधर से क्वेश्चन 7, 8 और 9 में से ना आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे अटैम्प्ट। अब आपकी मर्जी है, ये तो करना ही करना है ना, आपने चैप्टर 8 की थ्योरी लाजमी करें। उसके बाद देख लें कि आप क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलना चाहते हैं, मतलब चैप्टर नंबर 11 की सी प्रोग्रामिंग, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर 12 की सी प्रोग्रामिंग। तो इन 3 में से ना कोई से 2 आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, चाहे फिर ये दोनों तैयार कर लें, लेकिन कोशिश करें कि ये लाजमी करें, फिर इन दोनों में से कोई एक कर लें। ठीक है जी। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। पिछली अगर आप पेयरिंग देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर शामिल किए गए थे वो था 1 और 4, यानी कि 1 + 4, या तो 1 में से लॉन्ग आएगा या फिर चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इस बार उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ पे ना 1 और 3 को ऐड कर दिया है कि या फिर पहला या फिर तीसरा इसमें से लॉन्ग आएगा। लेकिन मेरी छठी हिस्स ये कह रही है, अभी भी नोट कर लें कि 1 में से ही लॉन्ग आएगा, 1 में से ही लॉन्ग आएगा। पहले 1 के कीजिएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहले चैप्टर शामिल किया गया था वो सिर्फ एक था, चैप्टर नंबर 6, उसी में से लॉन्ग आता था। अब क्या है यहाँ पे डेसिमल चैप्टर नंबर जो शामिल किए गए वो है 4 + 6, 4 + 6, या तो 4 में से या फिर 6 में से। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 6 में से ही आएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए उन्होंने चैप्टर ऐड कर दिए, होना कुछ भी नहीं है। तो आप बहरहाल इन चैप्टर्स को कर लें, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो अब ये बन गए 2 क्वेश्चंस। इन 2 में से आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट करना होगा। 5 क्वेश्चन होंगे, आपने 3 करने होंगे। ये 2 इनमें से एक करना होगा, और ये वाले 3 क्वेश्चन है तो इनमें से आपको 2 करने होंगे। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का जो आपके पास मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे जी, वो रहेंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 8 नंबर का होगा। तो 8 + 8 16, 16 + 8 24। तो यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन से 24 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं। ये तो थी सिंपल पेयरिंग स्कीम। अब भाई इस पेयरिंग स्कीम को देखते हुए हम कौन से वो चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करें कि जिनमें से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने सारी कैलकुलेशन करने लगा हूँ। प्लान ए को पहले समझे। जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी भी नहीं है, जो स्टूडेंट्स प्लान ए को लेकर चलना चाहते हैं तो वो कितने मार्क्स ले सकते हैं, ये आपके सामने मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप ना सिर्फ 7 चैप्टर्स अच्छे तरीके से पहले तैयार करें, उनको पक्का करें। आराम से शाम तक वो हो जाते हैं। शाम तक वो 7 चैप्टर्स आप तैयार करें, सुबह से बैठ के शाम तक आराम से हो जाएंगे। प्रोडक्टिव रूल को अप्लाई करते हुए तैयारी करनी है। ये नहीं कि इधर उधर भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ना, बैठ जाए कमरे में बंद हो जाए, शाम तक आराम से हो जाएंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि फिर रात को आपने क्या करना है और किस तरह से मार्क्स और उसके अंदर ऐड होंगे। तो पहले यहाँ तक देखें कि शाम तक अगर आप 7 चैप्टर तैयार करते हैं तो कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 7 चैप्टर्स आप तैयार कर लें, 1, 3, 4, 6, 8, 11 और 12। अगर आपको ये चैप्टर्स आते हैं ना डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से, तो फिर आप कितने मार्क्स ले सकते हैं ज़रा देखिएगा। इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करने से जो आप MCQs में मार्क्स ले सकते हैं वो है जी आपके पास 8। इसी तरह इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करने से जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप मार्क्स ले सकते हैं वो है जी 24। यहाँ से आप तरतीब देख लीजिएगा, इन चैप्टर्स को देखें और उनके कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, उनके अगर मार्क्स ऐड करें तो वो 24 बनते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठें कैलकुलेट करने। तो बहरहाल जी इन चैप्टर्स को करने से शॉर्ट क्वेश्चन में आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं 24।
एमसीक्यूज आपके 8 ठीक हो सकते हैं। मैं अभी एमसीक्यूज के लिए बताऊंगा कि कहां से आपने तैयारी करनी है और किस तरह से करने हैं आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन। सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपका लॉन्ग पूरा हो जाता है। लॉन्ग का पोर्शन आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उन 3 क्वेश्चन के अगर मैं मार्क्स ऐड करूं तो वो भी कितने हैं जी, 24 आराम से हो जाएंगे। आप देख लें लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में यही चैप्टर्स आ रहे हैं, यही 7 के 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये 7 चैप्टर्स आते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में भी 24 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं। करें जी ऐड, 24 + 24 + 8 कितना हो जाएगा जी, 56। कितने हो गए जी, 56। 56 नंबर आप आराम से ले सकते हैं सिर्फ इन 7 चैप्टर्स को तैयार करके। तो देखें जो स्टूडेंट्स पास होने की टेंशन में और भाई वो सिर्फ ये चैप्टर तैयार करके 56 मार्क्स से अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ये टेंशन होगी खत्म। तो प्लान ए में अगर 7 चैप्टर्स आप तैयार करते हैं तो आपके 56 मार्क्स कंफर्म, इसको लॉक कर ले। शाम तक जी आपने तैयारी कर ली, आपके 56 मार्क्स आ गए। ठीक है, गारंटी दे रहे हैं ना, क्योंकि आप प्रोडक्टिव रूल को अप्लाई करते हुए तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह, और आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, पेपर आसान आएगा। अब आ जाए जी मैं 56 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी सोच है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप मार्क्स ज्यादा लेना चाहते हैं ना 56 से, तो फिर आपको प्लान बी भी फॉलो करना पड़ेगा। प्लान बी में जब आप जाएंगे तो आपको डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और तैयार करना पड़ेगा। और वो कौन से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं मैंने गैस में बता चुका हूं, ठीक है ना, गैस में मैंने बता दिए, वहां पे आप देख लीजिएगा। या आप चैप्टर 2 करें या आप चैप्टर 7 करें, या चैप्टर 2 करें या चैप्टर 7 करें। ये देखें 2 के भी 2 क्वेश्चन है, 7 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से इस प्लान के हिसाब से आपके सिर्फ और सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। इन चैप्टर्स को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 वाले पोर्शन में सिर्फ 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने तो करने हैं 6। इसका मतलब आपको अगर मार्क्स ज्यादा चाहिए तो फिर प्लान बी को आपको फॉलो करना पड़ेगा और इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इस तरह अगर आप इन दोनों चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर भी अगर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके और हो सकते हैं। तो 4 पहले हो चुके हैं, 2 और हो जाएंगे 6। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से आपके 6 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो वो जो 2 क्वेश्चन आप करेंगे उसके कितने मार्क्स बन गए जी, 4, वो मैंने यहां पे लिख दिए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट वाले पोर्शन में। यहां से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 4 होते हैं। कब, जब आप इन चैप्टर्स को तैयार करेंगे तो आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे और आपने कितने करने हैं, 6। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन आपको और करने हैं। तो फिर आप क्या करेंगे कि इन 3 चैप्टर्स में से, क्योंकि यहां तो सिर्फ चैप्टर 1 ही आ रहा है 8, तो 8 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, बाकी 2 आपको करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप क्या करें, 9 और 14 में से कोई एक चैप्टर तैयार करें। लेकिन 14 में से तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई फायदा भी नहीं है। तो आपको 9 वाला चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना पड़ेगा। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो 9 वाला चैप्टर अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन से तैयार कर लेंगे, कौन से करेंगे मैं गैस में बता चुका हूं, वही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, 10-15 मिनट का खेल है। तो अगर आप 9 वाला चैप्टर तैयार करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने तो सिर्फ और सिर्फ 2 करने हैं। तो 2 के यहाँ पे नंबर ऐड करें 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट वाले पोर्शन में देखेंगे तो इस टाइम आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं इन चैप्टर्स को तैयार करने से वो हो रहे हैं 4 अटेम्प्ट, जबकि आपने यहाँ पे भी 6 करने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको और चाहिए। तो फिर उन 2 क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करें, चैप्टर नंबर 10 तैयार कर लें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आपकी मर्जी, आप ये भी कर सकते हैं 13, यहाँ से भी 2 हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा ऑप्शन लेके जाए ना, ताकि 4 में से 2 तो आते ही हो, कोई 2 कंसेप्चुअल ना आ जाए, मुश्किल ना आ जाए। तो चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। अब उसमें से भी अगर आपके 2 क्वेश्चन हो गए तो 2 to the 4, तो 4 मार्क्स यहाँ से भी आपके आ जाएंगे। इसका मतलब प्लान बी के अंदर आप इन चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो 56 के अंदर अगर मैं ये वाले मार्क्स ऐड कर दूं तो फिर 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो 12 मार्क्स अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं 56 + 12, तो ये आते हैं जी आपके पास 68 मार्क्स। तो ये देख लें डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस तरह से प्लान ए को पहले फॉलो करें, अच्छे तरीके से 7 चैप्टर तैयार करें, फिर उसके बाद इन चैप्टर के ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ नोट कर लें, तैयार कर लें, तो आपके 68 मार्क्स पक्के हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं। तसल्ली हुई कि आराम से हम ले सकते हैं। और अगर आप इस पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ना, तो डियर स्टूडेंट्स आप रात के 9-10 बजे तक ये आराम से चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और अपने 68 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। अब है जी ऊपर के 7 नंबर,
वो कहाँ से हासिल करें? वो 7 नंबर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में, बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज के मार्क्स हमने यहाँ पे कितने ऐड किए हैं वो आप देख सकते हैं कि 8, बाकी 7 एमसीक्यूज आपके रह गए हैं। शॉर्ट और लॉन्ग में आपके पक्के नंबर हो चुके हैं आराम से, बड़ी सिंपल तरतीब है, सही है जी। लेकिन अब जो आपने एमसीक्यूज करने हैं वो जी कहाँ से तैयार करें? तो पहला क्वेश्चन क्लियर कर लें। एमसीक्यूज के लिए आप डिफरेंट बोर्ड्स के 10-12 पेपर्स पहले इकट्ठे करें, उनके एमसीक्यूज तैयार करें, उनको सॉल्व करें। फिर उसके बाद देखें कि जहाँ से आपने पूरे साल में एमसीक्यूज की थोड़ी बहुत तैयारी की थी, जो आपके पास नोट्स हैं, उनके एमसीक्यूज आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें। 2 एक एमसीक्यू यहाँ से हो जाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स जब आपके 2 एमसीक्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 8 + 2 10, तो 10 नंबर हो गए। तो इसका मतलब आपके 70 मार्क्स कन्फर्म हो गए हैं, पक्के हो गए हैं। 70 नंबर तो आपके आ गए, क्या टेंशन है? एक दिन में आराम से तैयारी हो सकती है, बस सीरियस रहे, करने वाले बने। अब आएंगे बाकी के 5 नंबर। डियर स्टूडेंट्स वो 5 एमसीक्यू सपोज करें मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखे हैं आपके सामने, इनको आपने कैसे सॉल्व करना है? अब उस टाइम ना आपकी आंखें तो जाहिर सी बात है 360 के एंगल पे घूम रही होती हैं कि जब आपको एमसीक्यू ना आ रहा हो तो आप कोशिश करते हैं कि कहीं से नजर आ जाए। बहरहाल आपने कोशिश नहीं करनी, ईमानदारी से अपने पूरे नंबर लेने हैं, ताकि आपका बाद में आपको ज़मीर कहे, गवाही दे कि भाई आपकी ईमानदारी के नंबर है, मिलावट के नहीं है। तो बहरहाल अगर नज़र आ जाए तो फिर कर लीजिएगा जैसे आपकी मर्जी आए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आपने करना क्या है कि जो आपको 5 एमसीक्यूज नहीं आ रहे वहां पे आपने तुक्का कैसे लगा के आना है। आप अपनी मर्जी से तुक्का लगा रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। कोई कहता है मैंने रात ख्वाब देखी है कि वहां पे ना ऐसे तरतीब थी, पहले 2 ए लगाऊंगा, फिर उसके बाद 2 बी लगाऊंगा, फिर उसके बाद आखिरी वाला सी लगाऊंगा। कुछ कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे जाऊंगा A B C D, फिर मैं ऐसे आऊंगा। हर किसी की अपनी अपनी तरतीब है भाई, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, पेपर देने गए बैठे आप यहाँ पे ना मैथ के लिए प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज करेंगे। मैथ कहती है कि आपको जहाँ पे गड़बड़ नजर आ रही हो ना इस तरह के एमसीक्यूज में, तो वहां पे आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएं। मतलब आप देखें, प्रोबेबिलिटी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस, मैक्सिमम चांसेस, ठीक होने के चांसेस। तो डियर स्टूडेंट जो आपको आते थे ना एमसीक्यूज, उसमें देखें कि ज्यादातर ऑप्शन कौन सी आ रही है, ज्यादा बारीक कौन सी ऑप्शन आ रही है। तो सपोज करते हैं जो आपने एमसीक्यूज कर रखे हैं ना, उनमें ज्यादातर ऑप्शन कौन सी आ रही है जी? बी आ रही है, बी। तो बाकी जो आपको एमसीक्यूज नहीं आते ये 5, उनमें आप बी ऑप्शन लगा दें चुप करके, ऐसे आप बी ऑप्शन लगा दें। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये कहता है कि अगर आप ये वाला काम करके आएंगे ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 5 में से 2 या 3 नंबर आपके आ जाएंगे। बाकी कोई रूल आप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कम चांसेस हैं, यहाँ पे ज़्यादा ठीक होने के चांसेस हैं। तो आप ये वाला काम करके आइएगा, दिलेरी करके आइएगा, इंशाल्लाह इसमें से 2-3 एमसीक्यूज आपके और ठीक हो जाएंगे। तो 2 भी कम से कम रखें तो फिर आपके मार्क्स कितने आ गए जी? 72। लो जी 75 में से 72 मार्क्स आपके कन्फर्म हो गए हैं।